यह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन है। कहानी का सारांश, समरी ऑफ द स्टोरी। ये कहानी घीसू और उसके बेटे माधव की है, जो चरम आलस्य और कामचोरी के लिए पूरे गांव में बदनाम हैं। वे चमार जाति के हैं और समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। वे इतना कम काम करते हैं कि अक्सर भूखे रहते हैं, और काम तभी करते हैं जब भूखे मरने की नौबत आ जाती है। वे उधार लेते हैं, गाली और मार खाते हैं, पर उन्हें कोई चिंता नहीं होती। भाग 1। कहानी की शुरुआत में जाड़े की रात में घीसू और माधव झोंपड़ी के बाहर एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठे हैं और आलू भूनकर खा रहे हैं, जिसे वे किसी के खेत से चुरा लाए हैं। झोंपड़ी के अंदर माधव की जवान पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही है। दोनों बाप बेटे उसकी परवाह नहीं करते, बल्कि उसके मरने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें आराम से सोने को मिल सके। वे बात करते हैं कि बुधिया ने परिवार में व्यवस्था लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके आने के बाद से वे और भी आलसी हो गए हैं। घीसू अपनी 20 साल पुरानी एक दावत की याद ताज़ा करता है, जहां उसने भरपेट पूरियां खाई थीं। भाग 2। सुबह माधव देखता है कि बुधिया मर चुकी है। उसके पेट में बच्चा भी मर गया है। दोनों जोर जोर से रोते पीटते हैं। अब उन्हें बुधिया के कफन और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम करना है। वे जमींदार के पास जाते हैं, जो उन्हें 2 रुपए देता है। फिर वे गांव के महाजनों और बनियों से भी मदद मांगते हैं और इस तरह करीब 5 रुपए जमा कर लेते हैं। दोपहर में वे कफन लाने बाजार जाते हैं। भाग 3। बाजार पहुंचकर दोनों बाप बेटे कफन खरीदने की बजाय एक शराब खाने मधुशाला में चले जाते हैं। वे तर्क देते हैं कि कफन तो जल ही जाएगा, इसलिए उस पैसे से शराब पीते हैं और पूरियां, चटनी, अचार और कलेजी खाते हैं। खाने पीने में 1.5 रुपया खर्च हो जाता है और वे इस बात से खुश होते हैं कि बुधिया ने मरते मरते उन्हें जिंदगी का सबसे अच्छा भोजन करवा दिया। नशे में वे नाचते हैं, गाते हैं और उस मृत स्त्री के लिए बैकुंठ की कामना करते हैं, जिसे उन्होंने जीते जी कोई सुख नहीं दिया। बचे हुए पैसों की पूरियां वे एक भिखारी को दान कर देते हैं, जिससे उन्हें जीवन में पहली बार दान करने का गौरव महसूस होता है। अंत में नशे में मदमस्त होकर दोनों वहीं गिर पड़ते हैं। कहानी के मुख्य विषय, मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी।